चलिए सर, बच्चों का स्वागत करिए सर। नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एमआर सर करेंगे आगे का स्वागत। तो आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। नीट का एग्जाम देने से पहले बच्चा बहुत घबराता है, चाहे उसकी कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए ना, एक मन में डर बसा सा रहता है कि फाइनल एग्जाम के दिन क्या होगा, उस भीड़ में हम कैसे एग्जाम दे पाएंगे, और ऊपर से एग्जाम का फॉर्मेलिटीज बहुत होता है इन्विजिलेटर का। तो उसी से बचने के लिए हमने एक साल पहले ये सोचा था कि क्यों ना बच्चों को नीट का फील, एकदम रियल टेस्ट, रियल रैंक, रियल इन्वायरमेंट के साथ बच्चों को पहले ही नीट से पहले एग्जाम दे दिया जाए, वैसा इन्वायरमेंट दे दिया जाए जिससे बच्चे जो भी अपने पॉसिबल मिस्टेक से गलती कर सकते हैं उसको एनालाइज कर ले, और फाइनल एग्जाम देने से पहले वो 100% प्रिपेयर्ड हो जाए, एग्जाम के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो यही थॉट था, और लास्ट ईयर हमने ये रियल टेस्ट कराया था, काफी सक्सेसफुल रहा। और उसकी गारंटी तो ये है कि जिस बच्चों ने वहां पे परफॉर्म किया रियल टेस्ट में, उनके रैंक के अकॉर्डिंग ही बच्चों के मार्क्स फिर फाइनली नीट में आए। बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने टॉप किया था रियल टेस्ट में, फाइनली वो आज एम्स दिल्ली, एम्स भुवनेश्वर, एम्स कल्याणी और बहुत बड़े बड़े टॉप मेडिकल कॉलेजेस में, आईआईटी में पढ़ रहे हैं। तो ये उसका रिजल्ट है। बाकी ये इंडिया का सबसे पहला ऐसा टेस्ट है जिसमें 100% हम वो प्रोसीजर फॉलो करते हैं जो एनटीए फॉलो करता है, सेम, बस उसको थोड़ा बहुत जो होता है वो छोड़ के ना। इसमें जो आपका रैंक मिलेगा वो बहुत एनालिसिस के बाद, बहुत टेक्निकल एनालिसिस के बाद रैंक मिलता है। अगर मैं जेई की बात करूं तो सीवीटी पेपर होता है, उसमें एक एक सेकंड भी काउंट होता है, कितने समय पे आपने कितने पेपर अटेम्प्ट किए हैं, वो सारे एनालिसिस के बाद आपको रैंक मिलता है। और नीट की बात करूं तो नीट में 200 मिनट मिलता है बच्चों को। उस 200 मिनट में इन्विजिलेटर आपसे साइन करवाएगा, इन्विजिलेटर के पेपर पे आपको साइन करना पड़ेगा, वो टाइम देगा कि इतने सेकंड में ही पेपर का रिबन खोलना है, उससे पहले आप खोल नहीं सकते। तो 100% वही चीज हम फॉलो करेंगे, समझाएंगे अभी आपको किस तरीके से हम रियल टेस्ट आपसे कराने वाले हैं। लेकिन बहुत यूजफुल है। लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस बहुत लेट हो गया था शायद नीट के पेपर के बाद, लेकिन इस बार हमने सोचा कि बच्चों का डिमांड था कि पहले लाए, और इस बार नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा है। बच्चों का ये डिमांड था कि सर, लेकिन मैं उसके अगेंस्ट में था, नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाने के। मैं अगेंस्ट में इसलिए था क्योंकि नीट 2 बार नहीं होता, तो हम रियल टेस्ट 2 बार क्यों कराएं? आप 100% उसी फील्ड के जाओ, फील्ड के साथ पेपर देने जाओ। लेकिन फिर भी आपका डिमांड था, बच्चों का डिमांड था कि नहीं सर, 2-3 टेस्ट तो होने ही चाहिए। हाँ तो ठीक है, 2-3 टेस्ट से ज्यादा करा लेते हैं फिर। 10 टेस्ट हो रहे हैं। थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी टीचर्स ने बता दिया कि टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। एक्चुअल में देयर आर मेनी वेरिएबल्स। जब हम किसी चीज की तैयारी करते हैं, लेट्स से डेली बेसिस पे आप अपने लेक्चर्स को देख रहे हैं, तो यू मस्ट बी सॉल्विंग 20 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस ऑन ईच एंड एवरी डे। लेकिन जब आप असली पेपर की बात करते हैं तो 180 क्वेश्चंस हैं, 200 मिनट हैं। उस टाइम फ्रेम में, सेम टाइम फ्रेम में जिसमें आपका नीट का एग्जाम होता है, उस टाइम पे हम कभी नहीं बैठते पेपर देने के लिए, उस एटमॉस्फेयर में कभी नहीं बैठते, टेबल चेयर पे नहीं बैठते, नॉर्मली अपने घर में कैसे भी बैठ जाते हैं। तो अल्टीमेटली जब हम असली एग्जाम देते हैं तो हमको काफी सारे वेरिएबल्स का सामना करना पड़ता है, एंड वी आर नॉट एबल टू गिव आवर बेस्ट, बिकॉज जो आपके 300 दिन की मेहनत है वो एक्चुअल में उन 200 मिनट में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, तब जाके यू विल बी एबल टू कोप अप विद द सराउंडिंग। तो उससे बेटर यह है कि आप 10-12 बार उस फील को ऑलरेडी ले चुके हो, जो भी आपका फोबिया है वो खत्म हो चुका हो, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को मल्टीपल टाइम्स ब्रश अप कर चुके हो, वो टाइमिंग आपकी एकदम सेट हो चुकी हो जिस पे आपको एग्जैक्ट नीट एग्जाम देना है, सो दैट हम लोग बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर पाएं एंड अल्टीमेटली बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट भी कर पाएं अपने परफॉर्मेंस को। तो यहाँ पर ये जो रियल टेस्ट सीरीज है ये नीट के लिए अवेलेबल है, और नीट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं एंड आप अभी 11th क्लास में हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए भी है, एंड इट इज फॉर अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 2,999। अगर आप 12th में हैं तो आपके लिए 4,999, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रिंटेड टेस्ट अलग से मिलेंगे। यानी यहाँ पर आपके पास 10 टेस्ट तो हैं रियल टेस्ट सीरीज के, लेकिन उसके अलावा 14 टेस्ट आपके घर पे पहुंचेंगे। सो देयर आर टोटल 24 टेस्ट, यानी अल्टीमेटली आप एक बहुत बड़ा नंबर और बहुत बड़ा पूल ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे बिफोर योर एग्जैक्ट एग्जामिनेशन। और सेम फॉर ड्रॉपर्स, आपके पास 10 टेस्ट होंगे रियल टेस्ट और 14 टेस्ट होंगे जो आपके घर पे कुरियर होंगे। ये वाली जो फैसिलिटी है कुरियर टेस्ट वाली, ये अभी 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 रियल टेस्ट ही हैं। सो द प्राइस इज 2,999, अराउंड 3,000 रुपए फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स एंड अराउंड 5,000 रुपए फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स एंड ड्रॉपर स्टूडेंट्स। अरे सारे नीट वाले क्लास 11th वाले जितने बच्चे, इनका एक आरटीएस मतलब प्रिंटेड आरटीएस नहीं है, अदरवाइज सारे एग्जाम्स 10 एग्जाम्स हैं और ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन।
अभी क्योंकि ऑनलाइन 4 एग्जाम्स हैं और 6 एग्जाम्स ऑफलाइन है जो रियल टेस्ट में आपको एग्जाम सेंटर पे मिलेंगे। सर ये वाली बात ना एक बार बच्चों को फिर से बताओ, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ऑनलाइन होंगे और उनके मन में ये डाउट होगा, क्योंकि सर लास्ट ईयर भी जो रियल टेस्ट हुआ था तभी बच्चों के मन में डाउट था। ये ऑफलाइन है, 6 टेस्ट प्रॉपर ऑफलाइन है, प्रॉपर सेंटर पे प्रॉपर एडमिट कार्ड आएगा इनका। हाँ, रजिस्ट्रेशन करना है आपको और उसके बाद जब आप बैच जब टेस्ट परचेज कर लेंगे तो आपको बताया जाएगा कि ये आपका एडमिट कार्ड है, ये आपका सेंटर है। वहां पर आप उसके हिसाब से एक मेंटली प्लान कर लोगे। बोलते ना कि यार कहना आसान होता है कि एग्जाम हॉल में जाएंगे ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। जब आप जाओगे मेंटली सोचोगे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, उसको लेके आप स्कूल में पहुंचोगे, वहां इन्विजिलेटर देखेगा कि हाँ यार कौन सा बच्चा है, किस तरह की चीजें कर रहा है, वो आपको साइन करवाएगा। वो सारा फील यहाँ मिलने वाला है। और खासकर 11th और 12th, आप लोग 11th वाले बच्चे के लिए तो काफी मतलब बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है ना, कि आप अभी से ही स्टार्ट हो चुके हो। 12th और नीट वालों के लिए, सब लोगों के लिए ऑफलाइन में 10 टेस्ट है, मतलब ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, और एक प्रिंटेड आरटीएस है, वो 14 टेस्ट हैं और वो आपके घर पे एड्रेस में जो भी आप फिल करोगे वहां पर मिल जाएंगे। तो ओवरऑल 24 टेस्ट हैं, जिसमें से ऑफलाइन ऑनलाइन सारे मिला दिए जाएं और प्रिंटेड टेस्ट मिला दिए जाएं। 24 टेस्ट हम लोग दे रहे हैं, 11th 10 और बाकी ड्रॉपर एंड 12th 24 टेस्ट ले रहे हैं। आ जाओ सर, पंकज सर, अरे आ जाओ एक बार। काफी चीजें तो इसमें से कवर हो ही चुकी हैं हाँ। कि 14 टेस्ट आपको मिल रहे हैं, जो कि इसके लिए एड्रेस वाला बता दो सर। एड्रेस वाला। हाँ। अभी सारा का सारा आपको ये भी बता दे, कई बच्चे कमेंट भी कर रहे होंगे कि सर अब करना क्या है, आपने ये सब बता दिया, हमें बताओ कैसे सीरीज हमें लेनी है, कैसे लेंगे। तो उसका भी हम पूरा का पूरा प्रोसेस आपको बता देंगे, पोर्टल बता देंगे कैसे क्या होगा, ठीक है। इसमें से काफी चीजें आपकी कवर हो चुकी हैं, है ना। प्रॉक्टर टेस्ट का, प्रॉक्टर टेस्ट के बारे में ये बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए आप ऑफलाइन सेंटर पर नहीं जा पा रहे हो, ठीक है, किसी कारणवश आपका ऑफलाइन टेस्ट छूट गया, तो आप घर पे ही प्रॉक्टर टेस्ट दे सकते हो। प्रॉक्टर टेस्ट ऐसा होता है कि इसमें आप जब टेस्ट दे रहे होते हो तो आपको कैमरा वगैरह ऑन करके टेस्ट देना होता है, और यहां पर चीटिंग की गुंजाइश बहुत ना के बराबर होती है। अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर से चीटिंग करने की कोशिश करोगे तो डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं इसमें, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। मतलब इसमें बैकलॉग होगा तो वो प्रॉक्टर्ड अप्लाई कर सकता है, प्रॉक्टर में टेस्ट दे सकता है, ठीक है। ठीक है। और एक्यूरेट रैंकिंग है, डिटेल्ड एनालिसिस है सर। ये डिटेल्ड एनालिसिस जो toppers के साथ जो compare- टेस्ट होता है, देखो इसमें मैं बता देता हूं। जैसे मान लो आपका कोई पर्टिकुलर रैंक आया, तो आपको ये जानना होगा कि आपका रैंक कितने बच्चों में आया, पहली बात ये, तो वो भी एक डिटेल एनालिसिस आपको उसका मिल रहा है रैंक का। और साथ ही साथ एक नया चीज इस बार हमने किया है ना। नई चीज में क्या है कि टॉप 10 जो टॉपर होंगे उसके साथ कंपेरिजन होगा, वो आपके साथ आपको मिल जाएगा। कि आपको पता होना चाहिए कि टॉप 10 बच्चों ने क्या क्या किया, कितने नंबर उनके फिजिक्स में आए, कितने नंबर केमिस्ट्री में आए, टाइम के कितने साथ बॉटनी वो- उन्होंने वो क्वेश्चन कितने टाइम में किया, टाइम कितना समय उन्होंने लिया, तो आपने आप कितना एक लिया? एनालिसिस लगा सकते हो कि यार मैं कितना पीछे हूं उनसे। हाँ है ना? वो ज्यादा बेटर। तो वो काफी सही चीज है। और ये सारी चीजें आपको बता दी गई है कि एनटीए लाइक टेस्ट सेंटर होंगे, ठीक है। और आप क्वेश्चन पेपर को कभी भी एक्सेस कर सकते हो, और एक पोर्टल है उसको अभी हम बताएंगे, तो उसमें डाउनलोड वगैरह का ऑप्शन आता है, वहां पर आप पेपर वगैरह डाउनलोड करके, कई बच्चे ऐसे होंगे जो 4 ऑनलाइन टेस्ट है उनको भी वो चाह रहे होंगे कि सर हम हार्ड कॉपी में निकाल के दे देते हैं, तो आप वहां से उनको डाउनलोड करके खुद से प्रिंट निकाल के भी बाद में प्रैक्टिस कर सकते हो। आप एक बार मतलब साइट जो पोर्टल है उस पे प्रॉक्टर टेस्ट का भी प्रैक्टिस देख सकते क्या हो। क्या आपकी टाइमलाइन से देख लीजिए जरा, ये ठीक है। ऑनलाइन में जो नीट पैटर्न वाला आपका टेस्ट है, वो उसका क्या कहते हैं एस्टिमेट एग्जाम का डेट है वो 13 अक्टूबर है, ठीक है। ये जो चीज है, लेकिन 10 तारीख को क्लोज हो जाएंगे। हाँ ये एग्जैक्ट बहुत important रियल है। फील वाला एग्जाम का जो होता है कि नीट जैसे अनाउंस करता है एनटीए, ऐसा नहीं कि जिस दिन पेपर है उसी दिन सो के उठ रहे हैं कि सर हाँ हमें चलो टेस्ट आज देना है। खरीद लेते हैं आज चले जाएंगे, वैसा नहीं होगा। 3 दिन पहले आपका ब्लॉक हो जाएगा। और इसका रिजल्ट आ जाएगा आपका 15 अक्टूबर को। हाँ। इसी तरीके से सारे टेस्ट का आपको डेट दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन कब क्लोज हो जाएगा वो पता रहेगा आपको, एग्जाम कब देना है आपको, रिजल्ट उसका कब अनाउंस होगा, ठीक है। जैसे कि इन केस किसी भी रीजन की वजह से आप टेस्ट 1 में पार्टिसिपेट अगर नहीं कर पाए हो, तो ये जो टेस्ट 2 है उसका क्लोजिंग डेट अलग है। हाँ। मतलब यू कैन रजिस्टर फॉर सेकेंड टेस्ट, यू कैन रजिस्टर फॉर थर्ड टेस्ट, फोर्थ टेस्ट, फिफ्थ टेस्ट। तो उसका जो रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट है उसका मतलब ये है कि आप वो लास्ट डे है रजिस्ट्रेशन का, है ना। एस्टिमेटेड डेट का मतलब आपको डेट डिक्लेयर हो ही जाएगा जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट ये पूरी टेस्ट सीरीज की नहीं है, दैट इज फॉर फर्स्ट टेस्ट, दैट इज फॉर सेकंड, दैट इज फॉर थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन। ओके, नेक्स्ट एडमिट कार्ड रिलीज डेट ये आपको पता चल जाएगा जब आप पूरा फिलअप कर देंगे। हिमाचल प्रदेश में 2 सेंटर्स हैं, जम्मू कश्मीर में 9 सेंटर्स हैं, झारखंड में 7 सेंटर्स हैं, कर्नाटका में 8 सेंटर्स हैं, मध्य प्रदेश में 20 सेंटर्स हैं, महाराष्ट्र में 27, त्रिपुरा में 1 सेंटर है। स्टिल और भी बहुत सारे सेंटर्स हैं, आप देख सकते 243 हैं। सेंटर बहुत ज्यादा नहीं कर लिए। 243 सेंटर स्टिल सर बच्चों की डिमांड है, तो इन केस आप पोर्टल पे चेक करेंगे आपको सिटी,
शो हो जाएगा जहां पर ये सेंटर्स हैं। 243 सेंटर का मतलब ये है कि आपके लगभग आसपास कोई ना कोई सेंटर मिल जाएगा ना। Still, ये जीएसटी काट के तो- मिलेगा। ये जीएसटी काट के मिलेगा। ये बहुत ही मतलब बेहतरीन चीज है, आप बच्चों के लिए इनिशिएट किया है ना। सो बहुत सारे हमारे साथ आज बच्चे भी प्रेजेंट हैं जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया है लास्ट ईयर अपने इस टेस्ट में, AITS के टेस्ट में, और बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने के बाद पैरेलली वो अपने फेवरेट मेडिकल कॉलेज में, फेवरेट IIT कॉलेज NIT में पहुंच चुके हैं बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करने के बाद। तो आज वो बच्चे भी हमारे साथ प्रेजेंट है, बट उससे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि ये जो भी टेस्ट हो रहे हैं, जिसका आप पार्ट बन रहे हैं, उसका एज अ रिजल्ट आपका मतलब टारगेट मंजिल वो आपको आज मिल जाएगी। जो यहाँ पे 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जिसका रैंक 1 आता है इन ऑल 10 टेस्ट, है ना, सभी रियल टेस्ट जो भी रियल टेस्ट आपके होने वाले हैं उसमें जिसका भी रैंक 1 आता है उसको कितने मिलने वाले सर? 1 लाख रुपए। लिखा हुआ 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए। जिसका सेकंड रैंक आता है 75,000 रुपीज, जिसका थर्ड रैंक आता है 50,000, और रेस्ट जितने भी 4 से स्टूडेंट्स 10 हैं टिल 10 रैंक उनको मिलने वाले हैं 10,000 रुपीज। वहीं पे 12th क्लास की अगर बात करें सेम है, ड्रॉपर की बात करें सेम है, क्योंकि सपना भी सबका सेम है मेडिकल कॉलेज, राइट। सेम दिस ईयर जो भी आपको प्राइज मनी रिप्रेजेंट किया था टॉप 10 का, फर्स्ट सेकंड थर्ड का अलग अलग है, देन 4 से लेकर 10 तक का रेस्ट मनी आपको बता दिया गया है। तो दैट इज अ प्राइज मनी। अब तो मोटिवेशन भी मिल चुका है, ठीक है ना। सो बेस्ट तरीके से तैयारी करो, पार्टिसिपेट करो, एनालाइज करो, और नीट में आप सबने देखा होगा जितने भी बच्चों ने रियल टेस्ट दिया है अपने स्कोर को इंप्रूव ही किया है, राइट, जिसके लिए आपको एक और ड्रॉप लेना पड़ता है।